बचपन में हम एक खेल खेला करते थे जिसका नाम तो अब मुझे याद नहीं, लेकिन बाकी के देशों में इसे स्क्विड गेम कहकर बुलाते हैं। मुझे याद है मैं ये खेल अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। इस गेम में दो साइड्स होती हैं, ऑफेंस और डिफेंस। ऑफेंडर को गेम की बाउंड्री पर रहना होता है और वो भी एक टांग पर। दूसरी ओर डिफेंडर का काम होता है उसे फिनिश लाइन तक पहुंचने से रोकना। ऑफेंडर को गेम जीतने के लिए फिनिश लाइन तक पहुंचना पड़ता था और डिफेंडर को जीतने के लिए ऑफेंडर को बाउंड्री लाइन से धक्का देना होता था। अगर कोई भी प्लेयर गेम की बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता। कभी कभी इस गेम में बहुत मारपीट होती थी। ऐसे में डिफेंडर को एक मौका दिया जाता था ऑफेंडर को लाइन के पार धकेलने का। गेम की बाउंड्री लाइन पर एक टांग से टिके रहना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, इसीलिए उस एक मौके से डिफेंडर को बहुत फायदा हो सकता था। और अगर उस एक मौके में डिफेंडर ऑफेंडर को लाइन के पार ना धकेल पाया तो ऑफेंडर को दोनों टांगों पर आने की छूट मिल जाती थी। अगर मैं इसे गिरा देती तो मैं दोबारा अकेली पड़ जाती। सोचा था चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सोचा था ये मेरा परिवार मेरी जिंदगी बनेगी, बच्चे के साथ खुशी खुशी जी जाऊंगी। ये बंदूक वो सेल्समैन, आखिर कौन था वो सेल्समैन?
तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। हम वही लोग हैं जो आपको यहाँ ले आए, यहाँ आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। देखिए, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। हम ये जानते हैं कि आप सारे घबराए हुए आपको यहाँ अगवा करके किसी अनजान जगह पर लाया गया है। हमने ये गेम केवल आपकी भलाई के लिए बनाई है और हम आपको कोई भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप जैसे क्रिएटर्स की मदद करना है, भलाई के लिए और पैसों के लिए हो रहा है। क्या मतलब पैसों के लिए? प्लेयर नंबर 49, चैनल का नाम नीलबेड़, नीलबेड़, आपको सर ने बुलाया है। अच्छा बैठ जाओ, इसे बाद में पढ़ लूंगा। है कबीर, ये पता है मुझे, बहुत सुना आपके बारे में। मैंने मेरे मैनेजर से सुना कि आप 3 महीने से मुझसे मिलना चाहते थे। सर, मुझे पता है कि आप कितने बड़े राइटर हैं। पूरा देश आपके आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ता है। और पे आओ। सर, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि पूरे देश को हिला सकता है। अच्छे से बताओ। सर, मुझे एक ऐसी चीज़ पता है जो इस देश में बहुत टाइम से चलते आ रहा है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हुआ कुछ लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं। मैं समझा नहीं। मेरे पास एक कहानी है सर। मैं स्क्विड गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, लड़की, जो कि इंडिया में चलता आ रहा है। ये क्या है? एक ऐसी इलीगल गेम है जिसमें कुछ पैसों के लिए लोगों को आपस में compete करवाया जाता है। अच्छा, और? मौत का खेल होता है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें लोगों को प्लेयर्स बनाकर 6 अलग अलग गेम्स खिलाई जाती हैं, और जो भी उन गेम्स में हारता है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेट यानी कि मार दिया जाता है। क्या? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? अगर ये कोई मजाक होता मैं 3 महीने से आपको मिलने की कोशिश क्यों करता? लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? और तुम्हें ये सब कैसे पता? ये गेम मेरी भी कहानी का एक हिस्सा है।
ऐसा हिस्सा जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस गेम को खेल चुका हूं। व्हाट? पिछले 1 साल से मैं इस गेम की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे YouTube चैनल के थ्रू। नमस्ते। आज मेरा 112वां दिन है स्क्विड गेम के बारे में बात करते हुए, और मुझे पता है कि आप में से ज़्यादा लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये आदमी झूठ कह रहा है। पर मेरी एक बात सुन लो, स्क्विड गेम सच में एग्जिस्ट करता है, और ये हमारे इंडिया में भी चलता आ रहा है। हम इस बात को कितना भी नकार लें, यही सच्चाई है। लेकिन मेरा चैनल अब डेड हो चुका है, अब कोई नहीं देखता मेरा चैनल। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, किसी को नहीं पड़ी सर, किसी को नहीं पड़ी। मैं रोज सुबह उठकर स्क्विड गेम के बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाता था, ताकि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि स्क्विड गेम जैसी खतरनाक गेम भी हमारे देश में खेली जा रही है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। फिर उम्मीद लेकर जब मैं उस वीडियो को अपलोड करता था, तब फिर से ये एहसास हो जाता था कि इस दुनिया में सच्चाई की कोई जगह नहीं है। कोई नहीं जानता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, बताओ। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। सर देखो, अगर आपने इसके ऊपर किताब लिख दी और इसकी असलियत को दुनिया के सामने ला दिया, हम इस गेम को रोक सकते हैं। अब मेरे लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है, इस गेम को रोकना, और इसमें सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। यार मैं अंदर से टूट चुका हूँ, थक चुका हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लोगों को सच्चाई जाननी ही नहीं है। देखो, मेरी मीटिंग है 15 मिनट में, मैं ये पूरा 15 मिनट तुम्हें देता हूँ, सुनाओ। ठीक है सर, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। टाइम शुरू है। शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब मैं और मेरा भाई साथ में रहते थे। वी हैड अ यूट्यूब चैनल और हमारा गुजारा उसी से ही होता था। लेकिन एक दिन हमारे चैनल पे व्यूज़ कम हो गए और चैनल डेड होने लगा। पैसे आने बंद हो गए और पैसों की प्रॉब्लम हो गई घर पे। तो बड़े भाई ने बोला कि मैं किसी गेम में हिस्सा ले रहा हूँ, घर की कंडीशन ठीक कर दूंगा। और तब हम इस गेम से बिल्कुल अनजान थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसी गेम है। और एक दिन मेरा भाई घर से चला गया, मुझे बिना बताए, उस गेम को खेलने के लिए। फिर वापस कभी नहीं लौटा। रिलैक्स, पानी चाहिए? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। उसके अलावा मेरा कोई नहीं था। उसके जाने के बाद मैं अकेला हो गया सर। मैं जानता था कि अब मेरा भाई वापस कभी नहीं लौटेगा। वो जा चुका था, मैं उससे आखिरी बार भी नहीं मिल पाया। ये सब होने के 1 साल बाद उस चैनल के थ्रू अपना गुजारा कर रहा था। अंदर से बिखर चुका था मैं। और एक दिन मुझे एक सेल्समैन मिला, जिसको मेरा हमशक्ल बना के भेजा गया था, जो कि मेरे घर आया था मुझे मारने के लिए। 1 मिनट, ये सेल्समैन कौन है? सर वो एक आदमी है जो
ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करता है और वो लोगों को गेम के अंदर रिक्रूट करता है। ऐसा मान लो कि स्क्विड गेम एक सीक्रेट लोकेशन पे खेला जाता है और उसमें लोगों को लेके जाने के लिए स्क्विड गेम वालों ने कुछ लोगों को हायर किया जिनका काम है गेम के बाहर रहकर लोगों को गेम के अंदर भेजना। बट वो लोग कौन है जो गेम में जा रहे हैं? जो गेम के अंदर जा रहे हैं? अच्छा सवाल। ये लोग वो लोग हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के क्रिएटर्स होते हैं जिनका चैनल अब डेड हो चुका है, जिनको पैसों की प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको पैसों का लालच देके उस गेम में बुलवाया जाता है। ओह, इसीलिए तुमने तुम्हारे भाई को चुना। और फिर मुझे भी। देखो, 3 प्रकार की गेम खिलाई जाती है सेल्समैन के द्वारा। पहला गेम है डाकची। एक सिंपल गेम है जिसमें सेल्समैन एक बंदे को एक गेम खिलाता है और उसमें जीतने पर उस बंदे को पैसे मिलते हैं और कुछ पैसे मिलने पर लोगों को लालच आ जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो ऐसे लोगों को गेम में लेकर जाता है। दूसरा गेम है ब्रेड एंड लॉटरी। उसमें एक गरीब आदमी होता है सर, जिसके पास पैसे नहीं होते। उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं सेल्समैन के द्वारा और उन 2 ऑप्शन में होता है खाना या लॉटरी। और ज़्यादा लोग उसमें से लॉटरी को चुन लेते हैं और उन्हें उस गेम को खेलने के लिए ले जाया जाता है। और सर, इन दोनों गेम्स में ना जान का कोई खतरा नहीं होता और ना ही खेलने वालों को गेम की असलियत के बारे में पता चलता है। वो तो पैसों की लालच में चले जाते हैं गेम खेलने। तीसरा गेम है रशियन रूलेट, जिसे हमारे इंडिया में कुर्ला कट्टा कहते हैं। इस गेम का नाम कुर्ला कट्टा। ये उन लोगों को खिलाया जाता है जिनको उस गेम के बारे में पता चल गया होता है या उस गेम की नीयत के बारे में पता चल गया होता है। और इसमें होता है असली जान का खतरा। अगर सेल्समैन जीतता है तो सामने वाले आदमी को मरना पड़ता है और अगर सामने वाला आदमी जीतता है तो सेल्समैन को मरना पड़ता है और सामने वाले आदमी को स्क्विड गेम में भेज दिया जाता है। तो तुमने क्या खेल खेला था? तीसरा वाला खेल। और उस खेल में मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा बच गया और मैंने उस सेल्समैन को हरा दिया। ये खेल हो जाने के बाद जब मैं उस सेल्समैन की बॉडी को हटा रहा था तब उस सेल्समैन का फोन बजने लगा और हेलो, काम हो गया? कौन सा काम? उस आदमी को मारने कहा था ना तुम्हें, क्या नाम है उसका? नील को मारने कहा गया था तुम्हें। हो गया। ठीक है, आज शाम 7 बजे सारे सेल्समैन की मीटिंग होने वाली है। याद से लोकेशन पर आ जाना। तब मुझे पता चला कि इंडिया में बहुत सारे सेल्समैन हैं जो कि स्क्विड गेम के लिए काम कर रहे हैं और अगर मुझे उस गेम को रोकना है तो मुझे किसी एक सेल्समैन तक पहुंचना होगा, क्योंकि सेल्समैन ही उस गेम तक पहुंचने की जड़ है। लेकिन तुम वो सेल्समैन तक क्यों पहुंचना चाहते हो? तुम तो डायरेक्ट गेम में जाने वाले थे ना? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं उस गेम को जानना चाहता था, उसकी असलियत को पहचानना चाहता था और ये काम करने के लिए मुझे सेल्समैन तक पहुंचना ही पड़ता। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? फिर खोज में लग गया सर, सेल्समैन को ढूंढने के लिए। मैं रोज सुबह घर से निकलता था स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानने के लिए। मैं जानता था कि अगर मुझे किसी सेल्समैन को ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे ये पहचानना होगा कि मेरे आसपास की जगहों में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है या नहीं, इसी उम्मीद में कि एक दिन मुझे कुछ ना कुछ पता चलेगा। कुछ दिन बाद मुझे उस रूटीन की आदत हो चुकी थी, रोज़ सुबह उठना और अपने आसपास की जगहों में सेल्समैन को ढूंढना। ये मेरे लिए अब एक आम बात हो चुकी थी। भले ही मुझे ये करते करते बहुत महीने हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी, क्योंकि मेरी अंदर की आवाज़ ये कह रही थी कि एक ना एक दिन मुझे सेल्समैन ज़रूर मिलेगा। और उस दिन के फ़ोन कॉल से मुझे ये तो पता चल गया था
कि इंडिया में बहुत सारे सेल्समैन हैं, जिसका मतलब था कि एक ना एक सेल्समैन तो मुझे अपनी आसपास वाली जगह पर ही मिल जाना चाहिए था। मुझे बस उस एक मौके की तलाश थी जिससे कि मैं उस गेम को रोक पाऊँ, क्योंकि उस गेम ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया था और वही मेरा सब कुछ था। सेल्समैन को ढूंढने के चक्कर में कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या कोई मुझे दूर से देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मेरे मन का भ्रम था और असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस गेम ने मुझे पागल कर दिया था। अब मेरा सिर्फ एक ही गोल था, उस गेम को रोकना, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन ऐसे ही चीज़ों को खोजते खोजते दिन बीते, फिर महीने। भले ही अब मेरी उम्मीद कम होते जा रही थी, लेकिन मैं रोज़ ये सेम चीज़ करता रहा। पर अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, क्या पता मुझे कोई सेल्समैन मिल जाए। आसपास बहुत ढूंढा मैंने, मुझे कोई नहीं मिला सर, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मैं किसी सेल्समैन को जरूर ढूंढूंगा। बहुत दिनों तक मैंने ढूंढा सर, बहुत दिनों तक। अच्छा, तो तुमको कोई सेल्समैन मिला? अब कहानी शुरू होती है सर। एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक को निकला। होप्स खो चुका था मैं, कोई उम्मीद नहीं थी कि सेल्समैन मिलेगा भी या नहीं। पर अंदर एक आग थी सर, सेल्समैन को ढूंढने के लिए। और उस दिन मेरा लक अच्छा था,